एक ही आकाश से भेजती है, पर कभी कभी वही आकाश दो गांवों को दो किस्मतें बांट देता है। गौरी, 3 हफ्ते हो गए ये बादल जैसे इस गांव पर ही टिक गए हैं। हर सुबह उम्मीद करता हूँ कि आज आसमान थोड़ा हल्का दिखेगा, पर वही घना अंधेरा छाया रहता है। गांव वालों के चेहरे पर उभरती थकान देखकर दिल बेचैन हो जाता है। लगता है जैसे ये बारिश नहीं, समय रुक गया हो। बालकृष्ण, जब समय भारी पड़ता है ना, तो इंसान अपने भीतर की ताकत पहचानने लगता है। गांव के लोग अभी डरे हुए हैं, पर टूटे नहीं हैं। वे तुम पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा उन्हें संभाले हुए है। ये बादल कितने भी घने हों, पर उम्मीद उतनी ही मजबूत रहती है जितनी किसी दीपक की लौ हवा में। तुम ठीक कहती हो गौरी, लेकिन मुझे गांव के हर घर का चेहरा याद आता है। बच्चे बरामदे में खेलना चाहते हैं, पर इस मौसम ने जैसे उनके रंग छीन लिए हों। बुजुर्ग कोई बात शुरू करते हैं, पर बादलों की गरज से खुद ही चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है इस गांव की धड़कन धीमी पड़ती जा रही है और मैं इसे थमने नहीं दे सकता। जो प्रधान अपने लोगों की धड़कन महसूस कर सकता है, वो कभी उन्हें गिरने नहीं देगा। हाँ, मौसम भारी है, पर ये डर स्थायी नहीं। वक्त बदलता है और उसके साथ मौसम भी। जब तुम गांव वालों के बीच जाकर 2 शब्द भरोसे के बोलोगे, तो उनके दिलों की चिंता आधी हो जाएगी। तुम्हें बस उनके साथ खड़े रहना है। मैंने फैसला किया है, कल से हर गली का चक्कर लगाऊंगा। लोगों को बताऊंगा कि ये बरसात हमारा इम्तिहान है, सजा नहीं। डरने की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे का साथ देने की। मुझे यकीन है, अगर गांव साथ खड़ा रहा तो ये बादल खुद थक कर हट जाएंगे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है बालकृष्ण। तुम मुश्किलें देखकर पीछे नहीं हटते। जब तुम गांव वालों तो ये कहोगे, तो उनके भीतर नई जान आ जाएगी। मौसम चाहे जैसा हो, पर इंसान की हिम्मत हमेशा उससे बड़ी रही है। बस मन में रोशनी बनाए रखो, बाकी अंधेरा खुद हट जाएगा। बालकृष्ण बेटा, मैंने अपनी उम्र में मौसम के कई रूप देखे हैं। कभी धरती फट जाती थी और कभी बादल ऐसे बरसते थे कि लगता था आसमान फट पड़ेगा। लेकिन सीख यही मिली, प्रकृति कभी एक जगह टिकते नहीं। ये लगातार बरसते बादल भी किसी थके हुए मुसाफिर की तरह हैं, जल्द ही रुककर आराम करेंगे। धर्मू काका, आपकी बातें हमेशा दिल को शांत कर देती हैं, पर गांव के लोगों का उत्साह कम हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये बरसात कहीं खत्म ही ना हो। जब हर दरवाजे के पीछे चिंता बंद हो जाए, तो प्रधान होने के बावजूद मेरे शब्द भी कमजोर पड़ने लगते हैं। किसी प्रधान के शब्द कभी कमजोर नहीं होते बेटा, कमजोर होता है वक्त। लोग चिंता में हैं क्योंकि वो तुमसे उम्मीद रखते हैं, पर भरोसा रखो, जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही इस अनचाहे मौसम के बाद भी एक साफ दिन आएगा। तुम बस लोगों का मन थामे रखना। मैं कोशिश कर रहा हूं काका, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारिश ने सिर्फ आसमान नहीं, लोगों के मन को भी भारी कर दिया है। घरों के अंदर बैठे बैठे उनके सपने भी सिमट गए हैं। मैं चाहता हूं कि जब ये सब खत्म हो, लोग फिर से वही पुरानी खुशी महसूस करें। और वो दिन आएगा बेटा, जरूर आएगा। गांव की मिट्टी ने कितनी बार तुम्हें हिम्मत दी है, अब तुम्हारी बारी है उसे संभालने की। बादल चाहे कितने भी जिद्दी हों, पर इंसान का दिल उनसे ज्यादा अडिग होता है। तुम गांव के साथ खड़े रहो, बाकी समय खुद अपनी कहानी लिख देगा। काका, आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिली है। मैं आज ही गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और सबको भरोसा दूंगा कि ये दौर गुजर जाएगा। हम सब साथ खड़े रहेंगे और इस गांव की रोशनी किसी बादल से दबने नहीं दूंगा। जब मौसम थमने का नाम न ले, तो इंसानों के दिल ही आसमान को बदलने की ताकत बनते हैं। बालकृष्ण की चिंता में जिम्मेदारी थी, गौरी के शब्दों में विश्वास और धर्मू काका की बातों में वह अनुभव जो वक्त की तरह कभी पुराना नहीं होता। बादल चाहे जितने घने हों, पर एक गांव की हिम्मत, एक नेता का इरादा और कुछ दिलों का भरोसा अंधकार को भी रास्ता दिखा देता है। शुष्कपुर और अमरपुर की कहानी में अब असली बदलाव की शुरुआत होने वाली है। मंजरी, ये बारिश हमारे गांव की मिट्टी को तो जीवन दे रही है, पर शुष्कपुर की सूखी जमीन का क्या? 2 गांव, एक ही आसमान, फिर भी बरसात सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों ठहर गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति भी कभी कभी किसी को भूल जाती है? कन्हैया, यही फर्क दिल तोड़ देता है।
हम यहाँ बारिश को महसूस कर रहे हैं और वे लोग वहाँ सूखे की चुभन सह रहे होंगे। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मौसम इंसानों की तरह होता तो शायद वो भी बराबरी करना सीख जाता। लेकिन प्रकृति का मन समझना आसान नहीं। तुमने सही कहा मंजरी, लेकिन सहन तो हमें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पड़ोसी गांव तड़पता है तो खुशी भी अधूरी लगती है। हमारा खेत हरा हो जाए इससे क्या, जब उनके गांव में धूल ही उड़ती रहे। दिल यही कहता है, अगर हमारी खुशियों का हिस्सा उन्हें मिल जाए तो दोनों गांव जी उठें। कन्हैया, इंसान अगर मौसम की तरह बांट न सके तो फिर इंसानियत किस काम की? अगर दोनों गांव साथ बैठ जाएं, एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझें, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। मुश्किल मौसम हमेशा मुश्किल नहीं रहता, पर मुश्किल वक्त में इंसान क्या करता है वही असली कहानी बनाता है। मंजरी, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही पंचायत में बात उठाऊं। अगर मौसम नहीं बदल रहा तो हमें बदलना होगा। शायद दोनों गांव मिलकर कोई योजना बना सकें जहां हम अपनी ताकत साझा कर सकें और वे अपनी हिम्मत। अगर दो गांव दिल से जुड़ जाएं तो आसमान चाहे जितना भी जिद्दी हो झुक ही जाता है। और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ कन्हैया। तुम जो कदम उठाओगे वो सिर्फ एक गांव के लिए नहीं होगा, दो गांवों की किस्मत बदल सकता है। बरसात चाहे जहां गिरे, पर इंसान की कोशिश हमेशा दोनों तरफ रास्ता खोल सकती है। चलो, शुरुआत हमसे हो। कभी कभी गांवों के बीच की दूरी रास्तों से नहीं, दिलों से बनती है। कन्हैया के शब्दों में जो दर्द था वह सिर्फ बारिश का नहीं, दो बंटे हुए गांवों का दर्द था। मंजरी की समझ, कन्हैया के इरादे और दोनों के दिल में छिपी उम्मीद, ये सब मिलकर एक ऐसे बदलाव की शुरुआत कर रहे थे जिसकी गूंज मौसम तक को सुनाई देने वाली थी। बरसात जहां भी गिरे, पर असली जीवन तो इंसानों के फैसले बदलते हैं। और आज एक नया फैसला जन्म ले रहा था। रामू, तुम सुबह से ऐसे ही खड़े हो, कुछ तो बोलो। यूं खामोश रहने से मन और भारी होता है। क्या कहूं लक्ष्मी, इस जमीन ने जैसे हाथ खींच लिए हैं और आसमान ने हमारे हिस्से का चेहरा ही फेर लिया है। साल दर साल भरोसा टूटता जा रहा है और अब शब्द भी साथ नहीं देते। बाबा, आज भी आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं दूर तक बादल नहीं। क्या इस साल भी बारिश नहीं आएगी? क्या खेत ऐसे ही सूखे रह जाएंगे? कभी लगता है प्रीति, जैसे हम भगवान के भूले हुए लोग हों, जैसे किसी ने हमारे हिस्से की बरसात कहीं और भेज दी हो और यहाँ बस उम्मीद की धूल बाकी रह गई हो। बेटा, धरती का हर सूखा सिर्फ मिट्टी का सूखा नहीं होता। कई बार ये मन का, हिम्मत का और भरोसे का सूखा भी होता है। पर याद रखना, उम्मीद छोड़ देना ये तो हमारी असली हार होगी। मौसम न बदले, पर इंसान अगर हिम्मत बनाए रखे तो सूखा भी किसी दिन घुटने टेक देता है। शुष्कपुर में सूखा सिर्फ खेतों का नहीं था, लोगों के दिलों का भी था। लक्ष्मी की चिंता, रामू की चुप्पी, प्रीति का डर और सत्यनारायण की थकी हुई समझ सब मिलकर एक सच्चाई कह रहे थे कि जब बरसात दूर चली जाती है तो इंसान का भरोसा सबसे पहले टूटता है। पर उसी टूटे भरोसे में एक छोटी सी उम्मीद छिपी होती है जो कहती है मौसम रूठ सकता है पर इंसान नहीं। भाइयों और बहनों, हमारे अमरपुर में इस बार अच्छी बरसात है, खेत खुश हैं, हवा में नमी है। पर ये मत भूलो कि बरसात सिर्फ हमारे लिए नहीं आती। कुदरत अपनी चीजें बराबरी से बांटती है, कभी किसी को ज्यादा देती है, कभी किसी को कम। लेकिन ये सोच लेना गलत है कि अगर हमें मिल गया तो अब हम बाकी दुनिया को भूल जाएं। शुष्कपुर की जमीन फट रही है और हम यहाँ बस अपने आसपास देखकर खुश हो जाएं तो ये इंसानियत नहीं, अंधपन है। प्रधान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे घर में सब ठीक है, फसलें ठीक हैं, तो हम क्यों दूसरे गांव की चिंता करें? हर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। अगर हम हर बार दूसरे गांवों का भार उठाते रहेंगे तो अपने बच्चों को क्या देंगे? हमारी भी अपनी परेशानियां हैं। रे ओ लोगों, सुनो मेरी बात। दूसरों की तकलीफ समझ लेने से अपने घर की खुशी कम नहीं होती। इंसानियत कोई चीज नहीं जो बांटोगे तो घट जाएगी। ये वो दीपक है जो जलाओगे तो और रोशनी करेगा। आज शुष्कपुर के लोग परेशान हैं,
कल को कौन जाने बरसात हमसे भी रूठ जाए। तुमने जीवन देखा है, मौसम के मिजाज देखे हैं। कभी बादल थम जाते हैं, कभी बारिश रास्ता बदल लेती है। ऐसे में अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो ये गांव गांव नहीं, बस दीवार बन जाएगा। धर्मू काका सही कहते हैं। अगर हम आज किसी और की मदद करने से पीछे हटेंगे तो कल को जब हम किसी मुसीबत में होंगे, दुनिया भी हमारी तरफ देखने से पहले सोचेगी। हमारी पहचान सिर्फ हमारे खेत, हमारे घर या हमारी बरसात नहीं है, हमारी पहचान है हमारा दिल। और अगर दिल छोटा कर लिया तो समझ लो सबसे बड़ा सूखा हम पर ही आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ, अमरपुर तभी बड़ा बनेगा जब शुष्कपुर अकेला नहीं रहेगा। एक तरफ था अपना सुख, हरी फसलें, नम हवा, भीगे खेत, और दूसरी तरफ था शुष्कपुर, जहां धरती प्यास से फटी जा रही थी। बालकृष्ण ने लोगों को याद दिलाया कि बरसात से बड़ा दिल होता है, और धर्मू काका ने समझाया कि इंसानियत बांटने से कम नहीं होती और डर बांटने से खत्म हो जाता है। उस शाम अमरपुर ने सीखा कि बड़ा गांव वही है जो खुद भी जीता है और दूसरों को भी जीने देता है। बेटा, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब गांव छोड़ने की बात भी करनी पड़ रही है। ये वही मिट्टी है जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब हर सुबह लगता है जैसे धरती खुद हमें कह रही हो कि मैं तुम्हें अब और नहीं संभाल सकती। दिल भारी है, पर मजबूरी और भारी है। गांव छोड़ दें इस तरह? इस मिट्टी में हमारे बाप दादे की मेहनत की खुशबू है और हम उसे पीठ दिखाकर चले जाएं? हम टूटे हैं पर इतने भी कमजोर नहीं कि अपनी पहचान ही छोड़ दें। रामू भाई, आपकी बात दिल को लगती है, पर पेट भी तो कुछ मांगता है। भावनाओं से गांव चलता है, लेकिन घर रोटी से चलता है। अगर यही हाल रहा तो बच्चे क्या खाएंगे? हमारा गुस्सा उन्हें भरपेट नहीं कर सकता। हम जहां भी जाए, पर सवाल यही है, रहेंगे कहां? सपने मिट्टी पर बनाए जाते हैं। अगर वही मिट्टी दरकने लगे तो घर कैसे टिकेगा? दिल डरता है कि कहीं हम सब बिखर न जाएं। किस्मत का लिखा मिट्टी से ज्यादा मजबूत नहीं होता। हम चाहें तो बदल सकते हैं हालात। हमने अभी तक कोशिश ही क्या की, बस डर के आगे झुकते गए। अब लड़ने का समय है, भागने का नहीं। रामू भाई, लड़ने की बात अच्छी है, पर खाली हाथ लड़ाई नहीं जीती जाती। रोजगार नहीं, पानी नहीं, काम नहीं। आप बताइए, सिर्फ हिम्मत से कितने दिन जिया जा सकता है? हर दिन बच्चियों की तरफ देखकर डर लगता है कि अगर हम यहीं रहे और हालात और बिगड़ गए तो? हमारे सपनों से पहले हमें उनका भविष्य सोचना होगा। सच ये है कि गांव दो राहों पर खड़ा है। एक राह डर की है जो हमें दूर ले जाएगी, दूसरी राह संघर्ष की है जो हमें बचा सकती है। लेकिन फैसला हमें मिलकर लेना होगा, भावनाओं से नहीं, समझ से। उस दिन शुष्कपुर के दिल में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी, धरती के सूखे की नहीं, उम्मीद के सूखे की। कुछ लोग टूटकर गांव छोड़ देना चाहते थे और कुछ लोग मिट्टी को छोड़ने का दर्द सह नहीं पा रहे थे। रामू गुस्से में था, बुजुर्ग बेबस थे, युवक डर से भरे थे और बच्चों के भविष्य ने सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हर चेहरे पर अलग दिक्कत, पर दर्द एक ही, क्या घर बचाया जाए या घर के लिए कहीं और जाना पड़े। सत्यनारायण की आवाज ने सबको एक पल ठहरने पर मजबूर कर दिया कि रास्ता आसान हो या मुश्किल, फैसला डर से नहीं, हिम्मत और समझ से लिया जाता है। शुष्कपुर उस शाम सिर्फ एक गांव नहीं था, एक मोड़ था जहां लोग तय करने वाले थे कि वो किस्मत से हार मानेंगे या किस्मत को बदलने की कोशिश करेंगे। कभी कभी लगता है मंजरी, जैसे कुदरत ने दो किस्मतें बना दी हों। एक गांव को बरसात की भरपूर मेहर और दूसरे गांव को बस इंतजार। लेकिन दिल कहता है, अगर ऊपर वाला फर्क करता है तो नीचे वाले इंसान ही पुल बन सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा सिर्फ बारिश नहीं देख रहा, मैं दो गांवों के बीच बढ़ती दूरी देख रहा हूँ। कन्हैया, इंसान की असली पहचान यही है कि वो कमी को बांटकर पूरा बना देता है। एक गांव में बरसात है, दूसरे में सूखा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की किस्मत अलग अलग लिखी गई है। किस्मत वो होती है जो हम मिलकर बदल दें। और शायद यही वक्त है जब तू जो सोच रहा है उसे सच करने की हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। मैं डर और उम्मीद के बीच अटका हूं मंजरी। क्या दोनों गांव साथ आ सकते हैं या बस ये एक सपना है जो मैं बारिश के नीचे खड़े होकर बुन रहा हूं? अमरपुर खुश है, लेकिन शुष्कपुर का दर्द मेरी नींद खींच लेता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सुख
उनका दुख बढ़ा रहा हो। दर्द तभी बढ़ता है कन्हैया जब कोई उसे देखता तो है पर समझता नहीं। तूने उन्हें सिर्फ सूखा नहीं देखा, तूने उनकी आंखों में सूखी उम्मीदें देखी। और यही फर्क है तेरे और बाकी गांव वालों में। अगर तू ये कदम उठाएगा तो शायद दूसरे भी तेरे कदमों की आवाज सुन लेंगे। अगर दोनों गांव एक नहीं हुए तो दोनों का विनाश तय है। एक गांव पानी में डूबेगा और दूसरा उम्मीद में जलता रहेगा। मुझे लगता है मंजरी, ये वक्त लड़ाई का नहीं, दिलों को साथ जोड़ने का है। और अगर कोई शुरुआत करेगा तो मैं ही करूंगा, चाहे लोग हंसे या सवाल करें। सवाल तो हर अच्छे काम के सामने खड़े होते हैं कन्हैया, पर जवाब वही लोग बनते हैं जो डर कर रुकते नहीं। तू आगे बढ़, शायद तेरी सोच से 2 गांवों की किस्मत बदल जाए। और देख, आज आसमान भले 2 हिस्सों में बटा हो, पर दिल हम ही हैं जो उसे एक कर सकते हैं। कहते हैं जहां दिल दूर होते हैं कुदरत भी अपनी मेहर वहीं रोक देती है। अमरपुर पर बारिश उतरती रही और शुष्कपुर की धरती सूखी रह गई। फर्क कुदरत ने नहीं, हम इंसानों ने बनाया था, और यही 2 गांवों की दूरी की असली शुरुआत थी। उस शाम कन्हैया सिर्फ बारिश नहीं देख रहा था, वो 2 गांवों की किस्मतें टकराते हुए महसूस कर रहा था। एक तरफ अमरपुर की भीगी खुशियां और दूसरी तरफ शुष्कपुर की सूखी सांसें। और मंजरी की बातों ने उसे याद दिलाया कि फर्क चाहे आसमान करे, पर दूरी इंसान ही मिटाता है। उस पल कन्हैया समझ गया कि बदलाव बादलों से नहीं आता, वो किसी एक दिल की हिम्मत से शुरू होता है जो बाकी दिलों को साथ खड़ा करना चाहता है। माँ, मैं हर रोज आसमान को देखती हूँ। अमरपुर पर बादल घूमते रहते हैं, कभी उजाला, कभी हल्की बूंदें, पर हमारे सिर के ऊपर तो जैसे आसमान भी थक गया हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि 2 गांव इतने पास हों, फिर भी एक का आसमान बदल जाए और दूसरे का बिल्कुल न हिले? बेटी, आसमान का भी अपना ध्यान होता है। वो वहीं बदलता है जहां लोगों के मन में उम्मीद की हलचल हो। जहां दिलों में डर और टूटन बस जाए, वहां मौसम भी रुक जाता है। कभी कभी आसमान नहीं, इंसानों का मन पहले सूखता है। लक्ष्मी ठीक कहती है प्रीति, लेकिन यहाँ लोगों के दिलों में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि लगता है जैसे हमने अपनी ही जमीन को छोड़ दिया हो। जब इंसान अपने ही गांव से हार मान ले तो धरती क्या साथ देगी? इस बार सिर्फ खेत नहीं सूखे, लोग भी सूख गए हैं। पर बाबा, क्या इंसान इतने जल्दी टूट जाते हैं? 1-2 साल की बारिश नहीं हुई तो क्या सारी हिम्मत भी उड़ गई? अगर अमरपुर में कुछ बदल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्या उम्मीद भी 2 गांवों में अलग अलग जन्म लेती है? उम्मीद जन्म नहीं लेती बेटी, उम्मीद पैदा की जाती है, जैसे लोग खेत में मेहनत करते हैं। लेकिन इस गांव में इतने साल दर्द हुआ है कि लोगों ने मेहनत से ज्यादा थकान महसूस की है। जब हर बार जमीन जवाब दे दे तो दिल भी जवाब देने लगता है। और गलतियां भी हमारी हैं प्रीति। हमने सिर्फ आसमान को दोष दिया, कभी खुद को नहीं देखा। हमने 2 गांव की दुश्मनी को इतना बड़ा बना लिया कि खुद ही अपनी किस्मत काट दी। अगर दिल बदलता तो आसमान भी बदलता। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते बाबा? बस ऐसे ही देखते रहे? हमारी पीढ़ी भी उसी सूखे के साथ बड़ी हो जो आप झेल रहे हो। क्या हमें भी वही चुप्पी अपनानी है जो इस गांव ने सालों से पहन रखी है? नहीं बेटी, चुप्पी किसी को बचाती नहीं, वो सिर्फ दर्द को और गहरा कर देती है। पर बदलाव अकेले दिल से नहीं आता, पूरे गांव की आवाज चाहिए। और जब तक लोग डर में जीते रहेंगे, उम्मीद के बीज नहीं उगेंगे। और यहीं हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, फसल की नहीं, लोगों के दिलों की। अगर हम उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उम्मीद की थोड़ी रोशनी दिखा पाए, तो शायद इस सूखे गांव का आसमान भी हिल जाएगा। लेकिन पहले हमें खुद टूटना छोड़कर खड़े होना होगा। शुष्कपुर की मिट्टी सिर्फ सूखी नहीं थी, वहां दिल भी सूखने लगे थे। प्रीति आसमान में बदलाव ढूंढती रही और रामू धरती में उम्मीद, पर दोनों को कहीं भी कोई हलचल न मिली, क्योंकि असली सूखा खेतों में नहीं था, वो लोगों की सोच, डर और टूटन में था।
लेकिन उसी टूटे हुए गांव में धीरे धीरे एक सवाल जन्म ले रहा था कि अगर आसमान नहीं बदला तो क्या इंसान खुद उठकर अपने हिस्से का मौसम नहीं बदल सकते? हम आपके बीच किसी राजा की तरह नहीं आए, हम आपके बराबर बैठने आए हैं, क्योंकि समाधान तब पैदा होता है जब दो लोग एक दूसरे की पीड़ा सुनते हैं और उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ आपकी मजबूरियां नहीं गिनने, आपके साथ मिलकर रास्ता बनाने आए हैं। कन्हैया, हम मेहनत में कभी पीछे नहीं हटे। हमने पत्थर जैसी जमीन भी सींचने की कोशिश की, पर जब आसमान ही रूठ जाए तो इंसान कितना भी मजबूत हो, कभी कभी टूट जाता है। हमारी लड़ाई आलस से नहीं, किस्मत से रही है। हमारी किस्मत भी हमेशा साथ नहीं रही भैया। बस फर्क ये रहा, जब किसी घर में दुख आया तो पूरा गांव उस दर्द को बांटने खड़ा हो गया। हमने मिलकर रोया, मिलकर सहा और फिर मिलकर रास्ता बनाया। यही साथ हमें आज आपके पास खींच लाया है। दो गांव अगर एक दिशा में चल पड़े तो उनकी ताकत कोई रोक नहीं सकता। एक की बारिश दूसरे की उम्मीद बन सकती है, एक का सबक दूसरे की ढाल। कुदरत का खेल किसी एक के लिए नहीं बदलता, पर इंसानियत का खेल दोनों के लिए बदल सकता है। बातें बहुत बड़ी हैं और हम में दम भी है उन्हें सच करने का। बस डर यही लगता है कि कहीं ये साथ चलने का सपना भी सूखी जमीन जैसा ना हो जाए। पर शायद डर के बावजूद शुरुआत करनी पड़ती है। अगर शुरुआत ना की जाए तो हालात कभी नहीं बदलते। हम हाथ फैलाने नहीं आए, हम हाथ मिलाने आए हैं, ताकि सूखे और बरसात दोनों का सामना दो गांव मिलकर कर सके। दो गांव, दो हालात, पर दिलों का दर्द एक ही था। अमरपुर के लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे थे और शुष्कपुर पहली बार किसी का हाथ थामने की हिम्मत जुटा रहा था। यही वो पल था जब दुश्मनी की पुरानी दीवारें धीरे धीरे दरकने लगीं और एक नई उम्मीद दो गांवों के बीच अपना पहला कदम रख रही थी। हमने बरसों यही सुना कि अमरपुर वाले हमें छोटा समझते हैं, हमारी उम्मीदों को मजाक समझते हैं। कभी मन ही मन सोचा कि आखिर हमने आपको क्या दर्द दिया था जो आपने हमसे दूरी बनाई। पर आज महसूस हो रहा है शायद कहानी दोनों तरफ से आधी अधूरी सुनी गई थी। और हमारे यहाँ भी ये बात फैल गई थी कि शुष्कपुर वाले हमें अपनाना ही नहीं चाहते, हमारी तरफ देखकर भी मुंह फेर लेते हैं। हमने सोचा था हम आपको पसंद नहीं, लेकिन आज आपके सामने खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को समझे बिना सालों तक नाराज रहते रहे। अगर हम सब दोस्त बन जाएं, हाथ में कुछ न हो, सिर्फ प्यार हो, तो क्या बादल भी खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं देंगे? क्या आसमान भी नाराजी छोड़कर हमारी बातें नहीं सुनेगा? बिटिया, बारिश का मन दोस्ती से नहीं बदलता, पर इंसान का मन बदल जाए तो मुश्किलें आधी हो जाती हैं। बरसात का इंतजार लंबा हो सकता है, पर दोस्ती सुख का रास्ता जल्दी दिखा देती है। और आज यही सुख मैंने इस चौपाल में देखा है। गलत फहमियां हवा की तरह होती है, कभी दिखती नहीं पर रिश्तों की नींव ढा देती है। हम आज उस हवा को बदलना चाहते हैं, ताकि जो पीढ़ियां आए वो हमारे की झगड़े नहीं, हमारी बनाई एकता याद करें। और हम भी वो गलती दोहराएंगे नहीं। आज से हम कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। मैं एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूं जहां दो गांवों की नहीं, दो परिवारों की सोच मिले, जहां जमीनें नहीं बांटे बल्कि जिम्मेदारियां बांटी जाए, जहां किसी को डर न हो कि उसका हक छिन जाएगा, बस यकीन हो कि साथ खड़े होने से सबकी जिंदगी बेहतर होगी। पर कहा जाता है जब दो सोचें मिलती हैं तो टकराव तय है। हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं। कहीं ये मिलकर चलने का रास्ता हमें और ना तोड़ दे। रिवाज बदल सकते हैं, पर इंसान का दिल अगर साफ हो तो सोच खुद ब खुद रास्ता खोज लेती है। कभी कभी दो अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं, और वो पहचान किसी एक की नहीं, दोनों की जीत कहलाती है। अमरपुर की तरफ से मैं सिर्फ एक वादा करना चाहता हूँ। हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आप हमें पड़ोसी नहीं,
अपने घर का हिस्सा समझिए। अगर तुम भाई बनकर आए हो तो हम भी भाई की तरह ही जवाब देंगे। हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज पहली बार हमें लगा है कि ये लड़ाई अकेले की नहीं रही। और जब लड़ाई अकेली नहीं रहती तब जीत कर आता भी अकेला नहीं पड़ता। यही शुरुआत कल को मजबूत करेगी। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि दो अलग अलग दुनिया से आए लोग एक ही सोच की ओर बढ़ रहे थे। डर भी था, उम्मीद भी, संशय भी था, भरोसा भी। पर जितने मुख थे उतनी ही सच्चाई थी, और सभी सच्चाइयां एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। अगर कदम साथ उठे तो कल का रास्ता किसी एक का नहीं, दोनों गांवों का होगा। माँ देखो, आज सूरज की रोशनी जैसे हमारे ऊपर पहली बार मुस्कुरा रही है। कभी ये धूप जलाती थी, पर आज लगता है जैसे ये रास्ता दिखा रही हो। क्या ये सच में किसी बदलाव का संकेत है? हाँ बेटी, कभी कभी बदलाव बारिश से नहीं, लोगों की नीयत से शुरू होता है। मौसम आज भले न बदला हो, पर दिलों का मौसम बदल गया है, और यही असली संकेत है। आज से कोई सूखा अकेला नहीं होगा, कोई बारिश किसी एक की नहीं होगी। अमरपुर और शुष्कपुर अलग नहीं, एक परिवार होंगे, और परिवार की ताकत किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। बरसात और सूखा कुदरत की दो अलग आवाजें हैं, पर इंसानियत, इंसान के दिल की एक ही पुकार है। अमरपुर और शुष्कपुर ने यह साबित किया कि हालात चाहे जितने कठिन हों, अगर इंसान एक दूसरे का हाथ थाम ले तो किस्मत से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती। ये कहानी मौसम की नहीं, दिलों की है। ये कहानी खेतों की नहीं, रिश्तों की है। ये कहानी बारिश की बूंदों की नहीं, उन उम्मीदों की है जो कभी सूखती नहीं। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां दिल को छूती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए नई उम्मीद बनती है।